अब लास्ट वीक जो जे उसो का कैरेक्टर निकल के आया है उसका मास्टरमाइंड ही कोई और है, और जो जे उसो ने एले नाइट के साथ किया, एले नाइट ने वही सेम कर दिया। बेकी लिंच और सेथ रोलिंस अच्छा गेम खेल कर गए सीएम पंक और एजे ली के साथ, और जॉन सीना ने भी ब्रॉक लेसनर के बारे में कुछ बातें की। वो क्या बातें थी आज इसी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आज करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ का रिव्यू, तो वीडियो को एंड तक देखना। शो की शुरुआत ही खतरनाक हुई जहाँ पे एले नाइट और जे उसो आपस में ही भिड़ गए। अब लास्ट वीक जो एले नाइट के साथ हुआ था उस वजह से आज जे उसो से वो भिड़ जाते हैं, फिर वो जनरल मैनेजर के पास भी जाते हैं और एक बार फिर से एले नाइट विजन से मैच की डिमांड करते हैं। वो बोलते हैं कि ब्रॉनसन रीड हो या ब्रॉन ब्रेकर हो, मुझे उनके साथ मैच चाहिए, लेकिन एडम पियर्स ने आज उनको टैग टीम मैच दे दी। फिर एले नाइट को एक पार्टनर चूज करना था, उसने पार्टनर चूज किया जिमी उसो को, लेकिन जे वहां पे मना कर देता है कि नहीं जिमी नहीं, तुम कोई और ढूंढ लो। फिर एले नाइट जिमी के पास भी जाता है, लेकिन जिमी भी उसको मना ही कर देता है। और आज की राह में ब्लड लाइन की एक अलग ही स्टोरी बना के रख दी थी, ये पूरी राह में चल रही थी। फिर जिमी जाता है जे के पास जहाँ पे वो फोन पे बात करते हैं। जिमी उससे पूछ रहा है किसको बात करें, तो जे उसको इग्नोर करके बोलता है कि तुम्हें एले नाइट के साथ टैग टीम नहीं जाना। तो जिमी बोलता है कि मैं पहले एले नाइट को मना कर चुका हूँ, लेकिन तेरी टोन इतनी वियर्ड क्यों है, मतलब तू मेरे से ऐसे बात नहीं करता। मतलब अब इनकी स्टोरी लाइन ऐसे दिखाई जा रही है कि एले नाइट के चक्कर में ये आपस में भी भिड़ रहे हैं, लेकिन इस चीज का मास्टरमाइंड ही कुछ और है। वो एंड में बात करते हैं। जिमी उसो जैसे ही निकला वहां से गुस्से से, वो जाता है सीधा एले नाइट के पास। एले नाइट को बोलता है कि भाई तूने पार्टनर ढूंढ लिया। एले नाइट बोलता है नहीं भाई, आज के लिए मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। और ये भी मैच सेट हो गई थी मेन इवेंट के लिए, जो कि होने वाली थी एले नाइट एंड जिमी उसो वर्सेस ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। फिर उसके बाद एंट्री होती है जॉन सीना की। जॉन सीना की वही पुराने वाली एंट्री थी, जैसे रेड शर्ट पहन के वो कैप पहनना, फिर प्रोमो भी उसी टाइप का देना, और वहां पे उसको क्राउड भी अच्छा रिएक्शन दे रहा था। फिर जॉन सीना बोलता है कि ये मेरा होम टाउन है और मुझे यहाँ पे आकर अच्छा लग रहा है। फिर जॉन सीना ब्रॉक लेसनर के बारे में भी कुछ बातें करते हैं कि ब्रॉक लेसनर जब से WWE में आया है मुझे ही टारगेट कर रहा है और मुझ पे ही अटैक कर रहा है ताकि मेरे साथ वो एक मैच कर सके, और मेरे पहले ही बहुत मैचेस हुए हैं ब्रॉक लेसनर के साथ, और मैं अपने करियर में जितनों से लड़ा हूँ सबसे हार्ड मुझे ब्रॉक लेसनर लगा। मैं उसके साथ मैच करने से मना भी कर देता, और उसके साथ मैच करने में मुझे इंजरी भी हो सकती है, लेकिन ये मैच मैंने एक्सेप्ट की और मैं ब्रॉक लेसनर के साथ लड़ूंगा, वो भी तुम सबके लिए। और WWE में मेरे जितने भी बैटल हुए हैं मैंने बैक स्टेज में नहीं लड़े, मैंने लड़े हैं सबके सामने, तो ये आखिरी बैटल भी हो जाए सबके सामने। और मैं हूँ लास्ट रियल चैंपियन, जरूरी नहीं कि मेरे पास टाइटल हो, मैं टाइटल के बगैर ही लास्ट रियल चैंपियन हूँ। लास्ट रियल चैंपियन मैं इस वजह से हूँ क्योंकि मैंने WWE कंपनी को ऊपर उठाया है। शायद मैं डरता हूँ ब्रॉक लेसनर से, हाँ शायद मैं ब्रॉक लेसनर से मैच हारूंगा, हाँ, पर इस डर में मैं घर पे बैठ जाऊं ये बिल्कुल मुझसे नहीं होगा। और ब्रॉक लेसनर सुन रहे, रेसल पलोजा में 2 चैंपियन लड़ेंगे और जितने भी सुप्लेक्स हैं तेरी सिटी में मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे करके जॉन सीना का वहाँ पे थीम सॉन्ग बजता है और वहाँ पे क्राउड उसको अच्छा रिएक्शन दे रहा था। पर यहाँ पे मेरा एक सवाल है, अब जैसा हमने WWE ने देखा है राइवलरी कैसे चलती है, इनकी राइवलरी ऐसे कुछ नहीं चल रही। मतलब जॉन सीना प्रोमो देता है तब वहाँ पे ब्रॉक लेसनर आके F5 लगा जाता है, जॉन सीना किसी के साथ मैच करता है वहाँ पे ब्रॉक लेसनर आ जाता है, वहाँ पे F5 लगा देता है। मतलब ये कैसी राइवलरी हुई? पिछली बार जो इनकी राइवलरी हुई थी उस मुकाबले ये राइवलरी तो कुछ भी नहीं है। और WWE वालों ने ये क्या राइवलरी बनाई है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। हम कितने एक्साइटेड थे कि ब्रॉक लेसनर जॉन सीना की राइवलरी होने वाली है, लेकिन ऐसी राइवलरी नहीं चाहिए भाई। उसके बाद मैच होता है लायरा वल्केरिया वर्सेस रॉक्सेन पररेस, और मैच के स्टार्टिंग में ही रिकेल ने डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था, उस वजह से रिकेल को रेफरी ने वहां से आउट कर दिया। फिर एंड में जो लायरा वल्केरिया ने नाइट विन लगाया उससे वो मैच भी जीत जाती है, लेकिन आ जाती है फिर एंड में रिकेल एंड रॉक्सेन दोनों मिलकर लायरा पे अटैक करती थी, तभी वहां पे आ जाती है बेली। इस बार मुझे लग रहा था बेली वापस आएंगी, लेकिन ऐसे वापस आएंगी ये पता नहीं था। बेली ने आकर लायरा को बचा तो लिया, लेकिन बेली का ये क्या कैरेक्टर दिखा, मतलब वो सबको जाके हग कर रही थी, मतलब अजीब रिएक्शन दे रही थी। फिर बैक स्टेज में भी उसका अजीब रिएक्शन था। बेली की ये चीज़ देखकर ये समझ आ गया कि अभी वो अलग अलग कैरेक्टर करने वाली है, और ये चीज़ बेली के लिए अच्छी भी है। फिर बैक स्टेज में ईओ स्काई और स्टेफनी वकेर साथ खड़े थे जनरल मैनेजर के, तभी वहाँ पे आ जाती है आस्का, और आस्का का वही चक्कर शुरू। वो आकर स्टेफनी को बोलती है कि नो वन रेडी फॉर ईओ, तो स्टेफनी बोलती है कि आस्का मुझसे दूर रहे। फिर वहाँ पे स्टेफनी को आस्का बोलती है कि तुम मैच क्यों नहीं करती कायरी सेन से। आस्का ने चैलेंज कर दिया मैच का, स्टेफनी ने एक्सेप्ट कर दिया, जनरल मैनेजर ने ऑफिशियल कर दिया इनका मैच। फिर उसके बाद होता है मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर मैच, यानी कि पेंटा वर्सेस न्यू डे। पेंटा और कोफी किंगस्टन का एक मैच होता है जहां पे इन्वॉल्वमेंट भी हो रही थी न्यू डे की, और इस मैच में जो उम्मीद थी वही हुआ, मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर से मैच खत्म हुई। लेकिन इस बार मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर कुछ अलग टाइप का था, इस बार स्प्रिंग बोर्ड मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर था।
पेंटा तो इजीली कोफी किंगस्टन से जीत गए, लेकिन बैक स्टेज में क्या बजाया न्यू डे ने पेंटा को। फिर उसके बाद मैचिंग गियर पहन के आते हैं सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच रिंग में। सेथ रॉलिंस के आते ही पूरा क्राउड सीएम पंक चेंट कर रहा था, तो उसी चीज पे सेथ रॉलिंस नाराज हो जाते हैं और बोलते हैं कि पहले मैं तुम्हारी इस स्टूपिड सिटी का नाम लेने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा। अब मैं बात करूंगा नेटफ्लिक्स की ऑडियंस से। वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस, और मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, मेरी वाइफ, रेसलमेनिया की मेन इवेंटर और ग्रेट वुमेन रेसलर बेकी लिंच से। फिर जैसे ही बेकी लिंच बात करना शुरू कर देती हैं, वहां पे आ जाते हैं सीएम पंक एंड एजे ली, और इस बार सीएम पंक एजे ली के म्यूजिक पे ही आ गए। सीएम पंक आकर बोलते हैं कि मैं बात किससे करूं, पहले किससे करूं। फिर बोलते हैं लेडीज फर्स्ट। सीएम पंक बोलते हैं बेकी लिंच को कि मैं तुम्हारी तरह पीठ पीछे बात नहीं करता, और हम लोग तुम लोगों की जैसे नहीं है। तुम दोनों रिंग तो शेयर कर रहे हो, लेकिन स्पॉटलाइट शेयर नहीं करोगे दोनों मिलकर। तो ये बताओ कि स्पॉटलाइट कौन लेगा तुम में से। और तुम दोनों में जितना एटीट्यूड है ना, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों स्पॉटलाइट शेयर कर पाओगे। ओ भाई रुक जा, तू एटीट्यूड की बात करता है। यहाँ सबको पता है कि एटीट्यूड सबसे ज्यादा सीएम पंक में है। और सीएम पंक तू याद कर, तेरे साथ क्या हुआ था। ड्रू मैकिंटायर के साथ तेरी राइवलरी थी, उसने ब्रेसलेट तोड़ दिया, उस पर तेरा मुंह इतना हो गया था। तो जब मैं एजे ली का मुंह तोड़ूंगी तब तेरा क्या रिएक्शन होगा। और एंड में सेथ रॉलिंस से एजे ली से कुछ पर्सनल बात भी कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने देखा है सीएम पंक छोटी छोटी चीजों में छोड़ के चला जाता है, तो मैच के बाद रेसल पालोजा में तुम्हें छोड़कर न चला जाए। उसके बाद एजे ली की सटकी और रख के दे दिया सेथ रॉलिंस को। फिर सेथ रॉलिंस डायलॉग मारता है वहां पे सीएम पंक वाला ही। वो बोलता है कि मैं लेडीज पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन कोई है जो मेरे लिए हाथ उठाएगी तुम पे। फिर वो बेकी लिंच को इशारा कर रहे थे कि भाई इससे लड़, लेकिन बेकी लिंच वहां से भाग जाती है। पर मुझे एंड में समझ आया कि इनका ये भी एक गेम प्लान था। होता क्या है, सेथ रॉलिंस सीएम पंक को छेड़ के रिंग से भाग जाता है। फिर वहां से पीछे से बेकी लिंच आ जाती है, एजे ली को एक मैन हैंडल स्लैम लगाकर वहां से भाग जाती है। और ये चीज देखकर अच्छा लगा कि अभी भी ये गेम प्लान्स खेल ही रहे हैं दोनों। फिर उसके बाद मैच होता है ड्रैगन ली वर्सेस अमेरिकानों के बीच में। लेकिन ये क्या हो गया, एक अमेरिकानों नहीं, दो नहीं, तीन अमेरिकानों आ गए। और इस मैच में एजे स्टाइल का भी इन्वॉल्वमेंट दिखा, लेकिन 3 अमेरिकानों दोनों पे भारी पड़ गए। जो मेन अमेरिकानों है उसने मैच भी जीत ली ड्रैगन ली से, और लास्ट में स्पाइडर वर्स वाला मूवमेंट भी देखा, जो तीनों ऐसे उंगलियां करके खड़े थे। मतलब ये क्या हो रहा है भाई, इतने अमेरिकानों। और ये चीज देखकर ये भी कंफर्म हो गया कि सारे अमेरिकानों साथ में मिल भी गए। फिर उसके बाद मैच होता है स्टेफनी वकेर वर्सेस कायरी सेन के बीच में। और ये मैच देखकर लग रहा था कि ये दोनों एक्सट्रीम लेवल पे मैच जाएगी, लेकिन नहीं गई। स्टेफनी वकेर इजी विन कर जाती हैं, लेकिन उसके बाद आस्का स्टेफनी वकेर से लड़ने आ जाती हैं। तभी उसी टाइम वहां से भागते हुए आ जाती हैं इयो स्काई। फिर इयो स्काई स्टेफनी को बचाती है, हैंडशेक करके चली जाती है, लेकिन ये चीज आस्का को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब देखते हैं कि रेसल पालोजा में कौन सी वुमेन जीतती है टाइटल। फिर बैक स्टेज में जजमेंट डे भी दिखी, जहाँ पे वो सेलिब्रेशन कर रही थी डोमिनिक के डबल चैंपियन बनने पे। तभी वहाँ पे डोमिनिक को फिन बोलता है कि भाई अमेरिकानों का क्या चक्कर है ये बता, तो हमारी टीम का मेंबर है तो तू हमें बता सकता है। लेकिन वहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो बताने से मना कर देते हैं। फिर एंड में जो चीज हुई वो शॉकिंग हुई और मजेदार भी थी। डोमिनिक के सामने आ जाते हैं रूसेव, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पे चैलेंज करते हुए दिखे, और काफी टाइम बाद देखा है रूसेव को किसी टाइटल के लिए जाते हुए, तो अच्छा लग रहा था। अब एजे स्टाइल से तो डोमिनिक बच गया, लेकिन रूसेव से कौन बचाएगा भाई इसको। फिर लास्ट में रॉ का मेन इवेंट होता है एलए नाइट जिमी ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड। मैच अच्छा था, दोनों टीम्स अच्छी लड़ते हुए दिखी, लेकिन ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे इस बार। और एलए नाइट को नीचे जो शोल्डर टैकल मारा ना ब्रॉन ब्रेकर ने, वो खतरनाक था। उसके साथ ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड ये मैच जीत जाते हैं, लेकिन एंड में अटैक कर देते हैं जिमी ऊसो पे। फिर जे ऊसो आ जाते हैं स्टील चेयर के साथ, जे ऊसो मार के भगा तो देते हैं ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को। लेकिन एंड में जो चीज हुई उसकी उम्मीद आज थी। एंड में एलए नाइट पीछे चेयर लेकर बैठा था जे ऊसो के, लेकिन जे ऊसो ने उसको देख लिया। फिर वहां पे दोनों हाथ मिलाने लगे, तो हमें लगा कि दोनों के बीच में सुलह हो गई, लेकिन नहीं भाई। एलए नाइट के ऊपर लास्ट वीक वाला जो गुस्सा था ना, वो अभी भी चढ़ा हुआ था। तो जे ऊसो को मार दिया एक बीएफटी मार के वो वहां से चले गए। लेकिन ये चीजें हो रही ना, इसका मास्टरमाइंड असली रोमन रेंज है। जैसे कि आपको याद होगा कि रोमन रेंज ने ही जे ऊसो को बोला था कि सीएम पंक पे ट्रस्ट नहीं करना, तो वही चीज जे ऊसो पकड़ के बैठ गया है, और इसी वजह से जे ऊसो का कैरेक्टर चेंज हुआ है। और WWE वालों ने ब्लड लाइन की जो नई स्टोरी लाइन बनाई है, रोमन रेंज भले वहाँ पे ना हो, लेकिन वहाँ पे स्टोरी लाइन रोमन रेंज की चल ही रही है। और ये दिखाया जा रहा है कि जे ऊसो पे जो असर पड़ा है ना, वो असली रोमन रेंज का है। हालांकि जे ऊसो सिंगल कंपटीशन में भी अच्छे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी ये चीज़ लग रही है। किस किस को ये चीज़ अच्छी लग रही है कमेंट करके बताओ।